दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर के एक मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने के बाद सुर्खियों में आए दीपक कुमार कश्यप और दीपक मोहम्मद को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल दीपक मोहम्मद जो लड़का जिम चलाता था, जिम का मालिक था, जिसके पास करीब 150 से ज्यादा जिम के एक्टिव मेंबर्स की सदस्यता थी, आज वो दीपक मोहम्मद जबरदस्त मुश्किल में है और आम लोगों से एक बड़ी अपील कर रहा है। आखिरकार किस संकट में है दीपक मोहम्मद और क्या मुश्किलें हैं दीपक मोहम्मद के सामने, इस खास रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन दीपक मोहम्मद के बारे में आपको यह भी बता दूं कि एक मुस्लिम शख्स जिसको कुछ लोग वहां से खदेड़ रहे थे, दीपक मोहम्मद चट्टान की तरह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये बाबा, इन्होंने पूरी जिंदगी यहां पर गुजार दी, आप इनकी दुकान खाली करवा रहे हैं, मैं इसकी दुकान खाली नहीं होने दूंगा। जिसके बाद पूरे देश भर में वो दीपक मोहम्मद आम लोगों से लेकर राजनेताओं तक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब वो दीपक मोहम्मद जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस दीपक मोहम्मद से मुलाकात की थी। 38 वर्षीय दीपक ने बताया कि लगातार आर्थिक दबाव और बढ़ते कर्ज के चलते उन्हें अपनी जिम बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दीपक की मां कोटद्वार में चाय की दुकान चलाती है, साथ में उनकी पत्नी और बेटी रहते हैं। परिवार इसी से पल बढ़ रहा है। दीपक के जिम का बकाया किराया बढ़कर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। दीपक की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने अपनी सैलरी से उन्हें 50,000 रुपए की सहायता की, जबकि आम लोगों से भी मदद की अपील की। अब आपको बताते हैं कब, क्यों और कैसे चर्चा में आए दीपक मोहम्मद। दीपक ने बताया कि जनवरी 26 की घटना के बाद उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक दक्षिण पंथी समूहों के सदस्यों का विरोध करते नजर आए थे। इस घटना के बाद उनका जिम अचानक चर्चा में आ गया, लेकिन इसके विपरीत इसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ा। पहले उनके जिम में करीब 150 सदस्य एक्टिव थे, वही विवाद और माहौल बनने के बाद यह संख्या अचानक घटकर बहुत कम हो गई। उन्होंने कहा कि सदस्यों की संख्या घटने के बाद उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे वह न तो किराया भर पा रहे थे और न ही बैंक की मासिक EMI। जिम का किराया 40,000 रुपए प्रति माह था। मीडिया से बातचीत में दीपक ने क्या कहा? कुछ चर्चित न्यूज चैनलों से बातचीत में दीपक ने कहा कि उन्होंने अब तक अपनी परेशानी किसी के सामने नहीं रखी थी। उन्होंने कहा, मैंने आज तक यह बात किसी से साझा नहीं की थी और ना ही करना चाहता था। संपत्ति के मालिक को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए वह कह सकते हैं, लेकिन मैं इतनी मशीनों को लेकर आखिरकार कहां जाऊं। दीपक ने बताया कि उसे हर मास इसी बिजनेस से काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करना उसके लिए अब नामुमकिन हो रहा है। दीपक ने बताया कि वह अब इस जिम को चलाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। जिम का बकाया किराया 2 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। दीपक के अनुसार जिम का जो बकाया किराया था वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 2 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद मकान मालिक ने उनसे जगह खाली करने को कहा। उन्होंने बताया कि कुछ वकीलों ने उनकी मदद की, लेकिन यह लंबे समय तक पर्याप्त नहीं हो सका। बकाया किराया दिन प्रतिदिन बढ़ने से मोहम्मद दीपक का बिजनेस संकट में दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा आम जनता से मांगी गई आर्थिक मदद के चलते दीपक को कितनी आर्थिक राहत मिल पाती। ट्रेनर के तौर पर अब काम करेंगे दीपक। उन्होंने कहा है कि अब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और उन्हें 15 दिन के भीतर ही जिम को खाली करना होगा। भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर दीपक ने बताया कि वह फिलहाल नौकरी की तलाश करेंगे और फिर से ट्रेनर के रूप में काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जैसा वह पहले करते थे। गौरतलब है कि इस साल 26 जनवरी को 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार को
हिंदूवादी संगठन से बचाते हुए दीपक कश्यप दीपक मोहम्मद बनकर अचानक पूरे देश में इंसानियत और सांप्रदायिकता का सौहार्द बनाने की मिसाल बन गए। इसके साथ अगले ही दिन उनको बजरंग दल का जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ कोटद्वार में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल बन गया था। सोशल मीडिया पर दीपक का वीडियो लाखों लोगों ने देखा। इस घटना को लेकर पूरे देश में जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी हुई, जिसके बाद दीपक मोहम्मद ने एक बड़ा फैसला किया। राजनीतिक तौर पर उनकी बड़ी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मैं किसी बुजुर्ग शख्स को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उसके बाद राहुल गांधी से हुई थी दीपक की मुलाकात। फरवरी में दीपक की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से भी हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से दीपक के साहस की सराहना की थी। उनके जिम को मोहब्बत की दुकान कहा था और उनके जिम की सदस्यता बढ़ाने को लेकर भी बात कही थी। सोशल मीडिया पर दीपक मोहम्मद के लिए कई लोगों ने खुलकर उनके समर्थन में पोस्ट लिखी और बयान दिए, लेकिन अब जब दीपक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दीपक मोहम्मद के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी लोगों से अपील की है कि वे लोग दीपक मोहम्मद की मदद में आगे आए और दीपक मोहम्मद का व्यवसाय बचाने में उनकी मदद करें। ऐसे में अब आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ अपनी सक्रियता जो उनकी थी इस जिम को लेकर के, उस सक्रियता को लेकर के यहाँ पर और उनका समर्थन जुटाते हैं, उनको मदद कर पाते हैं। क्या राहुल गांधी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी आप दीपक मोहम्मद या मोहम्मद दीपक की मदद कर पाएंगे? आखिरकार राहुल गांधी ने उनके जिस साहस की सराहना की थी, अब मोहम्मद दीपक का जो डूबता हुआ व्यवसाय है, क्या उसे किसी तरीके की कोई एनर्जी मिल पाएगी? क्या उसे किसी तरीके का कोई बूस्टर मिल पाएगा जिसकी वजह से दीपक अपने पैशन को जारी रखे? क्योंकि दीपक ने कहा, मेरे ऊपर ज्यादा कर्ज हो गया है, जिम का किराया मैं चुका नहीं पा रहा हूं और मजबूरन मैं जिम बंद करने को लेकर मजबूर हूं। दीपक ने यहां तक कहा कि वो फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव है, वो लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब व्यवसाय मंदा पड़ने लगे, जब व्यवसाय ठप होने की कगार पर आ जाए, तो फिर ऐसे में आखिरकार व्यवसाय का सर्वाइवल कैसे हो सकता है? दीपक ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। उनकी माँ जो कोटद्वार में ही एक चाय की दुकान पर चलाती हैं, ज्यादातर वक्त उनका वहीं पर बीतता है और उसी से उनके परिवार की रोजी रोटी फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। दीपक का यहाँ तक कहना है कि यदि लोग कम पैसे की मेंबरशिप लेकर भी उनके जिम में आना शुरू करें तो भी उनके लिए काफी बड़ी मदद हो पाएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगामी वक्त की राजनीतिक और यहाँ पर जो अपील है यहाँ दीपक मोहम्मद की, उसको देखते हुए किस तरीके से लोग उनका सहयोग समर्थन करने में उमड़ कर सामने आते हैं। अजीत अंजुम पत्रकार जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज से दीपक मोहम्मद को मदद करने के लिए उनके अकाउंट्स जो डिटेल्स हैं उनको भी साझा किया है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार दीपक को ये मिलने वाली फौरी राहत क्या लंबे समय तक उनको साहस दे पाएगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।